तो लास्ट क्लास में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पढ़े थे। आज आपका हम बेसिकली प्रैक्टिस करवाने के पर्पज से ये क्लास ले रहे हैं, ना कि आपको कुछ न्यू हम सिखाने वाले हैं। न्यू सिखाने का मतलब है जो ओल्ड जो टॉपिक पढ़ा है उसका एक बेस्ट नोट्स आपको अभी हम देंगे। उसी नोट्स के बेसिस पे आप अभी आगे प्रोसेस में सीखेंगे। आज वाली क्लास का वीडियो पहले इस वीडियो को देखेंगे, फिर आप बैक वीडियो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाले वीडियो को आप देखेंगे, जिससे कि आपको समझने में और प्रैक्टिस करने में इजी होगी। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास में कुछ ट्रांजेक्शन्स मेरे पास में हैं। जैसे कि फर्स्ट है कॉमर्स बिजनेस विथ कैश 10,000, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000। ये सब जर्नल एंट्री कैसे होगा, क्या कंसेप्ट है, क्या रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो उसी के बेसिस पे 1 से लेके 15 तक, ये 15 तक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा उसमें किसका क्या अकाउंट्स है, जैसे हम लोग बनाते थे। सीरियल नंबर का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। की का मतलब है कि टैली में जब उस ट्रांजेक्शन्स को करेंगे तो उस वाचर कौन सा हो। जैसे कि फर्स्ट जो ऊपर ट्रांजेक्शन है उसका वाचर होगा रिसिप्ट। रिसिप्ट का क्या शॉर्टकट की होता है, तो F6। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में एंट्री क्या होगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में पहले ये सोचो कि ट्रांजेक्शन किसके बीच था। कॉमेंस्ड ए बिजनेस विथ कैश या बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो ट्रांजेक्शन इज बिटवीन द कैश एंड कैपिटल। कैश और कैपिटल के बीच में ट्रांजेक्शन होगा। तो कैश किस अकाउंट में जाता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रियल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल किस में जाएगा, ये आप लोग पता है कि पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और ये कैपिटल जाएगा पर्सनल अकाउंट में, ऑनर होगा, गिवर होगा, और रियल कमसिन होगा बिजनेस के लिए तो कमसिन होगा। ये दोनों कॉलम है अमाउंट के लिए। जब लेजर बनता है तो उसका ग्रुप होता है, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। जब आप लेजर बनाते हैं तो नेम में लिखते हैं लेजर्स वाले को नाम को, और अंडर में सेलेक्ट करते हैं परसों वाले क्लास की हम बात कर, दैट मीन सैटरडे की क्लास की हम बात कर रहे हैं। तो ये होता है कैपिटल अकाउंट में। तो आपको एक ही नोट्स में टैली का भी स्टेप बताए हैं और अकाउंटिंग का भी स्टेप हम आपको करके दिए हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तुमको पता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश इन हैंड ग्रुप बना, कैश का लेजर बना हुआ रहता है, नहीं बनाना है। बैंक का लेजर बनाना होगा तो यहाँ पे बैंक का ग्रुप होगा बैंक अकाउंट। दोनों का दोनों रियल अकाउंट हो जाएगा। और ऐसे अगर हम चाहेंगे तो बैंक को पर्सनल अकाउंट में भी कर सकते हैं, कोई डर नहीं होगा। बैंक का नाम नहीं है इसीलिए रियल अकाउंट में चला गया है। बैंक में हम कैश डिपॉजिट करेंगे तो बैंक मेरे लिए क्या, बैंक में कैश मेरे पास से क्या होगा, गोजॉट होगा। ठीक है, और उसके लिए वो कमसिन हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बट ये एंट्री गलत क्या हुआ है, रुको। यहाँ पे सेकेंड एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000। तो कैश रियल अकाउंट नहीं, कैश रियल अकाउंट गोज आउट। ठीक है, बैंक यहाँ पे बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज कर दो। यहाँ पे करना पड़ेगा पर्सनल अकाउंट, और बैंक में यहाँ पे ये हो जाएगा रिसीवर, और रिसीवर वाले को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डेबिट है, ठीक है। तो आपको इस चार्ट पहले आपको देखना है। पहले आपको जैसे हम आपको पढ़ाए थे वैसे ही इसका अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है 15 के 15 को। हम जैसे आपको बताए थे कि इसके बीच में ट्रांजेक्शन होगा, क्या वाचर्स होगा, उसको ऐसे बनाना है। फिर आप हेल्प के लिए उसमें कोई डॉट होगा तो आप इस चार्ट के ले, आप उन्हें हेल्प के पर्पज से इस चार्ट को लेंगे। अच्छा, ये वाला सेंड कर दीजिएगा सर। हम सेंड कर दे रहे हैं। इस चार्ट को आप सिर्फ हेल्प पर्पस के यूज करेंगे, अदरवाइज जो 15 क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से सेल्फ से आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो हम आपको बता रहे हैं हो सकता है इस चार्ट में एक दो एरर भी हो। ठीक है, तो हम आपको चार्ट में
इसको हम टैली में करके आपको इसमें से 4 तक बताते हैं। कहाँ तक? 1 2 3 4, 4 ट्रांजेक्शन तक हम आपको करके बताते हैं। बिल्कुल स्लो प्रोसेस में बताएंगे आप, उसके बाद आपको हम कुछ नहीं आगे बताने वाले। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले हम आ जाते हैं टैली वाले स्क्रीन पे। और आने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल आज से एक न्यू कंपनी बनाएंगे और इसी कंपनी पे हम डेली काम करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद में सबसे पहले पूछ रहा है कंपनी का नेम क्या होगा। कंपनी का नेम क्या होगा? तो कंपनी का नेम आप याद रखिए, लास्ट टाइम बता रहे हैं, रिपीट इसके बाद ये टॉपिक नहीं होगा। कंपनी गेट डाटा पाथ का मतलब है वेयर यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आप उस रेफरेंस को, लोकेशन को, लिंक को, रेफरेंस को देंगे यहाँ पे जहाँ पे आपको डेटा को फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है। बाय डिफॉल्ट पाथ वो पाथ आते हैं जो आपका, जहाँ पे आपका टैली इंस्टॉल रहता है। तो चलिए इंटर करते हैं कंपनी का नेम। हम यहाँ पे सपोज करो हम इंटर कर देते हैं ओप्पो प्राइवेट लिमिटेड। इंटर के यहाँ पे हम फिर टाइप करके इंटर करते हैं बोर्डिंग रोड, सॉरी स्प्लिट, बोर्डिंग रोड पटना बिहार। इंटर करते जाओगे आप, स्टेट बिहार म्यूट कर लीजिए जिनका भी साउंड है। और इंटर करते हुए हम जा रहे हैं इसको इंटर करके एक्सेप्ट करवा दिया। सर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं दिए, कोई जरूरी नहीं हो सब देना, आप सीखने के पर्पज से देना। एक बार समझ में आ जाएगी, आफ्टर दैट आप उसको स्किप करके सिर्फ नाम देना, स्टेट और कंट्री को सिलेक्ट करना। कंट्रोल ए कर देते हैं यहाँ पे हम। हो गया। नो वाचर इंटर्ड का क्या मीनिंग है ये आप लोगों को पता है। आ जाओ, ठीक है। अल्टर में जाओ, पहले हम चलते हैं क्रिएट, पहले अल्टर में एक मिनट देख लो। अल्टर में गए, यहां से हम गए लेजर्स में, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना है कि जो लेजर ऑलरेडी एक बार बन चुका है या पहले से बना हुआ है उसी नाम से दोबारा लेजर नहीं बनेगा, उसी नाम से सेकेंड टाइम लेजर्स नहीं बनेगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन जो होगा, कोई भी डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन इसमें नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। एक बार जो हो गया तो वो हो गया। यहाँ पे कैश प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है इसीलिए हम यहाँ पे गए हैं क्योंकि ये बना हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, स्केप करके बैक आना है। हमको लेजर्स बनाने हैं तो यहाँ से जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट के बाद में क्या बनाना है, तो लेजर। सारे टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रुप्स, करेंसी, वॉच और टाइप्स। अभी हम उसमें से एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लेजर्स। लेजर्स में गए तो आपसे क्या पूछा, नेम। नेम का मतलब क्या है, जिसका लेजर बनाना है। और अंडर का मतलब क्या, उसका ग्रुप क्या होगा। ओके, अब आ जाते हैं हम चार्ट वाले स्क्रीन पे। यहाँ पे फर्स्ट देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेजर्स। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रुप्स। ग्रुप में हम क्या बोले थे, अंडर लिखेंगे बट पढ़ेंगे क्या उसको, ग्रुप्स ग्रुप्स ग्रुप्स। अब आप बताओ, यहाँ पे है कैपिटल और कैश के बीच ट्रांजेक्शन हुआ, तो लेजर हम लोग किसका बनाएंगे, कैश का कि कैपिटल का कि बोथ का? कैपिटल का। कैपिटल का सर। कैपिटल का। कैश का नहीं ना बनाएंगे? बना हुआ रहता नो है सर, बना हुआ है उसका। डिफॉल्ट रहता है। अच्छा, वो डिफॉल्ट रहता है। तो आते ही हम लोग अपने इस वाले कैपिटल का ग्रुप क्या है, कैपिटल अकाउंट। यस सर। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग टैली वाली दुनिया में और यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट। इसके बाद कंट्रोल ए कर दो, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आ जाओ सेकेंड वाले एंट्री में। सेकेंड वाले एंट्री में कैश और बैंक है, इसमें लेजर किसका बनेगा, किसी का नहीं बोल, बैंक का बनेगा सर, बैंक का बनेगा। बैंक का बैंक। बनेगा सर। तो बैंक का बनेगा तो बैंक का ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। चलिए आइए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बैंक।
और यहाँ पे कर दिए बी बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच, सब हम पढ़ाएंगे आगे। अभी आप सिर्फ छोटे छोटे सीखे हैं। उसके बाद में है ऑफिस फर्नीचर और कैश, किसका बनेगा बताओ? ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस पर हाँ, ऑफिस फर्नीचर का बनेगा। अब यहाँ से ले लिए ऑफिस फर्नीचर, और इसका ग्रुप क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। अब आ जाओ, अब किसका बनेगा? कैश अकाउंट, सेल्स सेल का अकाउंट। बनेगा सर, सेल्स सेल्स का अकाउंट। बनेगा। सेल्स का ग्रुप क्या है? रियल अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। अकाउंट। ठीक है, आ जाओ, यहाँ से लिए सेल्स, और यहाँ से हम एस प्रेस करेंगे, सेल्स अकाउंट। अकाउंट आएगा। इंटर करते हुए इसको गुड्स ले लिए, कंट्रोल ए कर दिए। सर सर्विस और गुड्स में क्या अंतर है ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है? गुड्स है कि सर्विसेज है? है? सर्विस है। सर्विस भी तो हम सप्लाई कर रहे हैं ना, एक तरीका सेल ही है ना। हाँ तो सर्विस ही तो बोले थे। हाँ, तो आप क्या पूछे हमसे? सर्विस और गुड्स में क्या फर्क है? सेल्स। हाँ वहाँ देखे थे सर, दो चीज का। हाँ, तो सर्विस और गुड्स में हम आपको पढ़ा रही है, सर्विस कैटेगरी में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो मिस्टर, ये लास्ट बता रहे, ये एक्स है और परचेज है, तो किसका लेजर बनेगा? परचेज का। क्या किसका बोले बनेगा? सर? दोनों का बनेगा सर। दोनों का बनेगा। तो एक्स का सन्डी क्रेडिटर्स है, परचेज का परचेज अकाउंट परचेज है। अकाउंट। सर क्या? परचेज अकाउंट, ठीक है। अब सर ये कैसे याद होगा? याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस ही इतना करोगे, करवाएंगे कि वो आपको याद हो जाएगा। ये सब टॉपिक आपको सिर्फ लॉजिकली समझना है। जब आप किसी से कुछ भी परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो क्रेडिटर्स होता है, याद रखना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, परचेज का ग्रुप था, ये जाएगा परचेज अकाउंट में। अकाउंट। एंटर कर दिए, यहाँ से कंट्रोल ए कर दिए। तो 5 एंट्री का 5 नंबर तक का लेजर्स का ग्रुप बन गया। मतलब ये दोनों लाइनिंग का काम समाप्त हो गया। यस सर। और ठीक, परचेज का भी हो गया। हाँ, परचेज का भी बना लिया हम। और ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब आप किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये भी हो गया। अब आप आ जाओ डायरेक्ट एंट्री करने के लिए, आ जाओ, स्केप करोगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाओगे, फिर जाओगे आप वॉचर्स में। वॉचर्स में जाने के बाद में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है डेट वाले कॉलम्स को। डेट मीन्स जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई, उस डेट वाले कॉलम को डिसाइड करना है। आफ्टर द डेट यू शुड सेलेक्ट द वॉचर्स। डेट को सेलेक्ट करने के बाद में आपको डिसीजन लेना है वॉचर्स के बारे में। शॉर्टकट की नो नीड टू रिमेम्बर, किसी भी शॉर्टकट की का जरूरत नहीं है कि आप उसको शॉर्टकट की याद करें, बिकॉज कि आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे फ्रंट ऑफ द राइट साइड में दिखाता है आपको कि किसका क्या शॉर्टकट की है। जैसे डेट चेंज करना है तो F2, वॉचर का देखो डिफरेंट वॉचर्स डिफरेंट शॉर्टकट की यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस वॉचर्स में रिकॉर्ड होगा। अदरवाइज शॉर्टकट तो आपको नोट्स में भी हम दे ही रहे हैं और टैली में भी आपको लिखा हुआ ही रहता है। आइए फर्स्ट स्क्रीन में चार्ट वाले स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये आपको नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉचर्स फर्स्ट का क्या लेना है बताओ? रिसिप्ट। रिसिप्ट लेना है, ठीक है। डेबिट किसको करना है? तो कैश को। कैश को। क्रेडिट किसको करना है? तो कैपिटल कैपिटल को। का। देखो कितना फास्ट है, कितना इजी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे पेमेंट है, तो पेमेंट की जगह रिसिप्ट करना है। रिसिप्ट का शॉर्टकट क्या है? F6। तो F6 कर दो। अब ये सर ये रिसिप्ट नंबर 1 क्यों आ रहा है? अभी 1 2 क्यों आ रहा है? या एक चीज बताओ, क्या हम रिसिप्ट से पहले यूज किए हैं इस टैली में, कंपनी में? नो सर, नो। नहीं, इसीलिए 1 सर नहीं समझ में आ रहे। ऐसे समझो ना, जब आप फी देते हैं कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कहीं पे, तो स्लिप में एक सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है कि नहीं रहता है?
रहता है सर। क्या वो सीरियल हाँ नंबर सर। 2 स्टूडेंट्स का 2 पर्सन्स का रिपीट हो सकते हैं? नहीं नो सर। सर। नहीं। नहीं, वही सीरियल नंबर है। तो सीरियल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। यस सर। तो यस वही, सर। हाँ वही 1 दिखा रहा है, ठीक है। अब ये CR का मतलब क्या है? क्रेडिट। तो क्रेडिट करना है कैपिटल को, अमाउंट है 10,000, और डेबिट करना है कैश को। आ जाओ, क्रेडिट किए, देखो इस लिस्ट में कैपिटल का नाम आ रहा है। यस। सुनो, अब और सुनो, अगर आप कभी भी यहाँ पे आ गए और इस लिस्ट में नाम नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका लेजर्स नहीं बना हुआ है। नहीं बना। एक दूसरा लॉजिक है, अगर बना हुआ भी है तो भी नहीं आ रहा है, जिसका मतलब है कि ग्रुप गलत है। क्या क्या बोले? अगर एंट्री करने टाइम में नहीं शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वॉचर लेजर। लेजर नहीं बना हुआ है। अगर लेजर बना हुआ है तो भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका जो ग्रुप का सिलेक्शन है, वो ग्रुप का सिलेक्शन क्या हो गया है? गलत है। रॉन्ग है, गलत हो गया है। तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग आगे। तो क्रेडिट के कैपिटल को अमाउंट पूछा तो 10,000 लिख दे। 10,000 में 100 पे कितना जीरो होगा? 2 जीरो सर सर। क्या छोड़ दीजिए। 4 जीरो देख लिए ना आप? क्या बोले बोले तो सर? आप क्या सुने जो आप क्या 4 सर? जीरो बोले? हम बोले 1 पे कितना जीरो होगा जो 4 था हाँ, 100 देख अरे देख घुमा दे, 1000 पे बोले दे थे दे सर। सुनो, देख लो घुमा रहे हैं, देख लो। हम हाँ। हम दूसरे को घुमाते हैं, देख देख ले बाबा। यस सर। देख ले बाप, देखो हम यही काम करते हैं, अब बचपने से करते हैं, ये नहीं कि आज पढ़ा रहे हैं। तो ये मेरे चलिए पहले सर। से था, आई हम ही को बोल रहा है जब घुमाने गलती वाला हो। काम? रियल में सर नहीं सुने आप, वरना अरे वाह, सवाल नहीं। ठीक है भाई, कोई बात ऐसा नहीं। वैसे बोल देना नहीं चाहिए सुना तो तुम लेकिन कैसे बोल दिया 1 पे 4 हाँ, जीरो? वो अभी देख, हाँ ये हम हुआ ना वहाँ बात। देखे एंट्री की है ना 10,000। हाँ, अरे सुने अरे ही नहीं। ईयरफोन साफ कर रहे थे। सर वैसे कितना जो जीरो होगा तो 2 जीरो ना होगा। 2 जीरो का। आइए इंटर की एक्सेप्ट 100 करवा पे। दिया। यहाँ पे डेट लिए, पार्टिकुलर्स, सॉरी वॉचर, पहले डेट याद रखना है, इस स्टेप में गलती मत करना नहीं तो गलत हो जाएगा। डेट, देन वॉचर, पार्टिकुलर्स, नरेशन, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सर थोड़ा सा बेक करके बताइए सर, हाँ, केस वाला कैसे एंट्री किए सर? अरे भाई इसको क्रेडिट कैसे, थोड़ा सा बेक कीजिए ना, क्रेडिट वाला नहीं देख रहे हैं। आप रुको, बोल रहे थे। एक मिनट रुकिए 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 ना, बता रहे ना, इसको डिलीट करके फिर से बताते हैं। क्रेडिट के यहाँ पे देखो, क्रेडिट है ना यहाँ पे, हाँ सर। यहाँ से कैपिटल लिए, अकाउंट लिए, यहाँ से अमाउंट है तो अमाउंट दिए, ऑटो आ इंटर, गया ना बैलेंस के लिए सर। फिर इंटर किए, फिर इंटर किए, डेबिट में सेलेक्ट किए कैश को, इंटर, इंटर, फिर नरेशन लिखे, इंटर किए, एक्सेप्ट करवा दिए। इंटर करते जाना है, वो हो जाएगा। अब आप बताओ, दूसरा एंट्री में ही क्या है? वाउचर, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा। डेबिट किसको करना है? बैंक को। क्रेडिट किसको करना है? कैश को। कैश को। आ जाओ, तो डेट मान लो, तो यहाँ पे रिसिप्ट है कि यहाँ पे कॉन्ट्रा होगा? कॉन्ट्रा होगा, कॉन्ट्रा। रिसिप्ट वहाँ पे क्या सर। होगा सर? कॉन्ट्रा के लिए क्या लिखा F4। हुआ है? F4। 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 क्या पूछा? क्रेडिट पूछा, तो क्रेडिट किसको करना था? कैश को। तो कैश। कैश लिए। अमाउंट कितना था? 5,000 था क्या? 15। ये कैसे होगा? ये तो गलत है, इस अमाउंट को 5,000 करना पड़ेगा। क्यों सर 15 क्यों नहीं होगा? कैश है 10,000 रुपया, बैंक में जमा हो जाएगा, इतना पैसा बताओ। ओ 10 ही है सर, तो 10 भी कर सकते हैं। और भी रुको ना, इसका मतलब है आगे और भी उधर उधर हुआ होगा बैलेंस। आ जाओ, तो यहाँ पे हम लिए 2,000, इंटर किए, डेबिट किए, बैंक को सेलेक्ट किए, 2,000 लिए। अब ये पूछ रहा है जो आप बैंक में कैश जमा किए 2,000 में किसका नोट था? तो मान लेते हो 1,000 तो चल नहीं रहा, 1000 का तो इसका 2 500 था, का थे। इसका 2 था, इसका 2 था, इसका 2 था, इसका भी 2 था, इसका भी 2 था, ये सभी इसका पूछ भी 2 लेता है था। सर। हाँ पूछता है, ये इसका भी हाँ 2 तो था, और जो 5 बचा का है नोट इसका। कहाँ चलता है सर? 5 का चल नोट जाता चलता है, है ना। मिल जाता है सर।
कभी कभी यादों में सब दो का लोग। दो का 2 का भी नोट होता हाँ है। रे मेरे पास भी। अरे 2 का सिक्का होगा। सुना, 2 का कॉइन भी हो इसमें आएगा, सब सिक्का आएगा। होगा ना, हाँ। रुपया चलो तो यहाँ पे हम लिख दिए बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब आ जाओ इस वाले स्क्रीन पे। थर्ड एंट्री क्या अच्छा है? सर जी ये वाला तभी पूछेगा जब कॉन्ट्रा डालेंगे। हाँ, कौन जब बैंक में कैश डिपॉजिट का एंट्री होगा हाँ तो जब पूछेगा। जमा करेंगे बैंक में तब ये पूछेगा ना। हाँ, अब बताओ नेक्स्ट एंट्री किस में करना है? पेमेंट में। पेमेंट में। शॉर्टकट उसका F5 है। डेबिट करना है फर्नीचर को, क्रेडिट करना है कैश को। अमाउंट है 3000। आ जाओ, तो यहाँ पे पेमेंट लाना है, तो क्या करेंगे? यहाँ से पेमेंट में जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे? ऑफिस फर्नीचर कितना था? 3000 था शायद, जो भी था। हाँ और यहाँ से क्रेडिट हाँ के ठीक है। कैश को। ओके, इंटर के, इंटर के, इंटर के, अल्ट टैब। उसके बाद देख लो, उसके बाद सर किस वाउचर? हाँ, एक क्वेश्चन है सर, क्रेडिट में अगर थोड़ा सा अमाउंट चेंज करना रहेगा तो? और बाबू चेंज आगे पढ़ाएंगे ना। चेंज डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल होता है। चेंज करना होता है तो हम आगे पढ़ेंगे, डबल एंट्री वाला जो पढ़ाएंगे ना, मल्टीपल कंबाइंड एंट्री, उसमें पढ़ाएंगे। सेल्स, नेक्स्ट एंट्री है सेल्स वाउचर में। क्रेडिट करना है सेल्स को, डेबिट करना है कैश को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स। देखो यहाँ पे सेल्स तो आ गया, ध्यान समझना, ये डर होगा। सेल्स तो आ गया। अब हम जाएंगे चेंज मोड में। चेंज मोड में जाने के बाद एक है एज वॉचर मोड, उसमें जाएंगे। एज वॉचर मोड में गए तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, डेबिट आया ना। हाँ अब आप डेबिट किसको करना है? कैश को। और यहाँ से ले लिए अमाउंट। चलो अमाउंट में मान लो हम ले लेते हैं 1 लाख। इंटर की और क्रेडिट की सेल्स को। सर आप लिए 1 लाख, क्या हो गया 1 लाख? कहाँ लिए? यहाँ देखिए आप इधर 1 लाख लिए ना, तो यहाँ पे 1,05,000 क्यों हो गया? क्यों हो गया? हाँ चलो बता रहे हैं। हाँ है तुम देखो करंट वाले में। क्यों आ गया 1,05,000। क्वेश्चन ये सबको समझ में आया? ये क्या पूछना चाह रहा है? हाँ अगर ये 1 लाख है तो ये 1,05,000 कैसे हो गया? आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। हेलो, हेलो, क्लियर है क्लियर सर। है। ओके क्लियर है, नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए अब आप देख लो एक मिनट, क्यों आया। क्यों का आंसर है, अब जाओ डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद डे बुक में जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान से समझना हम क्या समझाना चाहते हैं। इसमें से फर्स्ट एंट्री कौन सा है? ये वाला एंट्री है। हाँ सर ठीक है, इसमें कैश आपके पास में कैश अकाउंट में बैलेंस कितना था? 10,000 था। 10,000। ठीक है, बैंक में उसमें से आप ट्रांसफर कर दिए 2,000, तो कितना बचा? 8,000। 8,000 बचा ना। 10 में से हाँ अगर 2 चला गया तो 8,000 बचा। हाँ 8 में से 3 चला गया कहाँ पर? फर्नीचर करने में। फर्नीचर पेमेंट में, खरीदने में, तो पेमेंट में। कितना बचा? 5,000। 5,000। और कैश सेल्स के, अभी सेल्स से पैसा कितना आया? 1 लाख आया। हाँ तो 5,000 प्लस 1 लाख, तो 1,05,000 होगा। और यस सर हो एक गया। ही कंपनी में हो रहा है ना सर, जितना भी हाँ ट्रांजेक्शन हाँ सब हो रहा है एक ही हाँ कंपनी है ना। जी। काजल, यस सर। अब तुम दूसरी तरीके से समझो। तुम अभी तक अगर इसका लेजर बनाओगे ना, जैसे 2 बाई करके लेजर बनाते थे, तो वो कितना आएगा? 1,05,000 आएगा। आएगा ना। जब 2 बाई करते थे अकाउंट्स में नहीं बनाते थे जनरल से लेजर, Yes, sir. 8 कॉलम जो होता था वो 1,05,000 ही आएगा। चलो आ जाओ, इस समझ में आया ये कैसे हुआ? तो 1,05,000 तो ये जो Yes, sir. उसको बोलते हैं सो लेजर करेंट बैलेंस, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सर जी सर। एक बार सर फिर से और समझा दिए सर। ओके सर कोई बात नहीं। देखिए बिजनेस स्टार्ट कितने से हुआ था? 10,000 से। जी सर। आपके पास कैश है 10,000, उसमें से आप बैंक में जमा कर दिए 2,000, तो कितना बचा आपके पास लेफ्ट? तो 10 माइनस 2 8 बचा। 1,000। आपके पास 10,000 था, 2,000 आप कैश डिपॉजिट कर दिए बैंक में, 8 तो कैश बचा। तो 8 बचेगा ना। यस सर। उस Yes, sir. 8 में से आप क्या कि 3,000 का फर्नीचर परचेज कर लिए, तो कैश कितना बचेगा? कितना का किए सर? 3। हाँ
तो 5. 5 बचे, 5 बचे बचेगा, सर। ठीक है। और आप क्या है कि कुछ प्रोडक्ट को सेल किए जिससे आपको 1 लाख कैश मिला है, तो क्या होगा, अभी माइनस होगा ये कैश के कैश प्लस होगा? प्लस होगा। प्लस होगा। तो 5,000 बचा हुआ था और 1 लाख कैश सेल्स करके आया, तो 1,05,000 हो गया। तो यही 1,05,000 आपको डिस्प्ले वहाँ वाले करंट स्क्रीन में करंट बैलेंस ये होता आपको वॉचर्स में दिखाता था। यहाँ पे 1,05,000 और सेल्स में दिखा रहा है 1 लाख। 1 लाख। अब आ जाओ, 5 एंट्री हो गया क्या? 4 हुआ है। लास्ट है परचेज में, परचेज करना है एक्स, डेबिट करना है परचेज को, क्रेडिट करना है एक्स को। आ जाओ, इसमें आ जाओ, वो इसको चेंज कर लो। चेंज। अब आ जाओ यहाँ पे परचेज, परचेज के बाद में ये चेंज करने के लिए कहाँ गए थे? चेंज मोड में, हाँ एज वॉचर में क्रेडिट करना है किसको? एक्स को। अमाउंट यहाँ पे मालूम 1 लाख तो वो था, यहाँ पे 35,000 कर दे रहे हैं और डेबिट किए परचेज को। हो गया, जो था उसको कॉपी पेस्ट कर दोगे, हो गया, सारा काम होता चला गया। देखो यही एंट्री सब हम लोग अभी किए हैं इसमें, यही 4 to 5 एंट्रीज में हुआ है। चेक करने के लिए आप डिस्प्ले में जा सकते हो, देखने के लिए और डे बुक में जा सकते हो। ठीक है, इस पर हम और भी डिस्कस करेंगे, ये क्यों हुआ, कैसे करना है, इसका क्या रिजल्ट आया, ये तो हुआ रिकॉर्ड की है, और इसका रिजल्ट की सर बात हम सारा लोग। ये सारा ये जो ओप्पो कंपनी की थी, सारा ये हुआ ट्रांजेक्शन ना हाँ, ये सर? सारा उसी का हुआ है। आप इसका देखो काजल, बात समझना, ये बैलेंस शीट देख लो, इसका बना हुआ है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करोगे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना हुआ है। ओके सर। देखो काजल है ना, बाय सारा सेल्स अपने टू आप बनता था। परचेज। 65,000 प्रॉफिट ना सर। हाँ, नेट प्रॉफिट आपको इतना दिखा रहा है। रेशियो यस। एनालिसिस बात करोगे, देखो काजल रेशियो सारा कुछ बना हुआ, कुछ भी इसमें बनाने की जरूरत नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री बनाना होता है। हाँ, अगर उसमें इधर कॉपी हुआ में बनाना तो पड़ता ऑल है, टू इसमें खुद ऑल से वो बना। इधर हो जाएंगे। सर सिर्फ जर्नल बनाने पे सारा कुछ रेशियो है, हाँ, प्रॉफिट लॉस में देख सकते हैं। सब कुछ, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, स्टॉक समरी, डेटर्स, सप्लायर्स रिपोर्ट्स, मेनी मोर रिपोर्ट्स आप देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो।